जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हमारे चैनल पर सन 1900 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक के सभी लेखकों का विस्तृत रूप से जीवन परिचय के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए अपना योगदान दिया है। अपने जीवन के कार्यकाल में उन्होंने किस तरह से अपने द्वारा दिए गए योगदान को अपने देश के लिए इस तरह साबित किया कि उनका दिया हुआ योगदान बहुमूल्य रूप में उभर कर आया है। तो आज के अध्याय में हम लोग जानेंगे ऐसे ही एक लेखक के बारे में जिनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह, जिनके बारे में आज हम लोग इस अध्याय में जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी लेखन कला के माध्यम से देश के प्रति अपने आप को न्यौछावर कर दिया और अपना योगदान दिया है। अपने लेखन कला के माध्यम से लोगों को जागरूक किया अपने देश के लिए, स्वाधीनता की आज़ादी के लिए। तो आइए चलते हैं और इनके बारे में विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी ये भारतीय कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 12 मई 1993 ईस्वी में हुई थी। संपूर्ण आधुनिक हिंदी कविता में एक अति विशिष्ट कवि के रूप में मान्य है। हिंदी कविता में निरंतर प्रयोगशील रहने वाले बिंब को काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त करने वाले, प्रेम और सौंदर्य के कवि तथा अनूठे मार्शल इंद्रियों बिंबों के रचयिता होने पर भी शमशेर आजीवन प्रगतिवादी विचारधारा से जुड़े रहे। दूसरा, सप्तशक से शुरुआत कर चुका भी हूँ नहीं मैं के लिए साहित्य अकादमी सम्मान पाने वाले शमशेर ने कविता के अलावा निबंध, कहानी एवं डायरी विद्या में भी लिखा तथा अनुवाद कार्य के अतिरिक्त हिंदी उर्दू शब्दकोश का संपादन भी किया। शमशेर बहादुर सिंह, इनका जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 12 मई 1993 ईस्वी में हुई थी। इनकी नागरिकता भारत की ही थी। इनका मुख्य रूप से पेशा कवि और लेखन कला का था। इनकी प्रसिद्धि का जो कारण था वो था इनकी लेखन कला। चुका भी हूँ मैं नहीं, जिससे इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया इनके जीवन के कार्यकाल में। अब इनके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। शमशेर बहादुर जी का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी में देहरादून के एक प्रतिष्ठित किसान परिवार में हुआ था। प्रमाण पत्रों में उनकी जन्म तारीख 3 जनवरी है। देहरादून उनका ननिहाल था। उनका दादी हॉल पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एल्लम था, जहां वे कभी नहीं गए। उनके पिता का नाम तारीफ सिंह और मां का प्रभुदेई था। उनके भाई तेज बहादुर उनसे 2 साल छोटे थे। शमशेर 8 या 9 साल के थे जब उनकी मां की मृत्यु हो गई। लेकिन दोनों भाइयों का संग साथ किसी न किसी रूप में शमशेर के इलाहाबाद में रहने तक बना रहा। बाद में दोनों भाइयों में यदा कदा ही मिलना जुलना हो पाया। उनकी आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई थी। वह ज़माना ही उर्दू फारसी का था, लेकिन बचपन से ही माँ के भागवत पाठ तथा सहपाठियों की पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से वे हिंदी से भी जुड़ते चले गए। अनजाने ही हिंदी और उर्दू दोनों के संस्कार उन्हें मिलते चले।
गए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके ननिहाल देहरादून के पी मिशन हाई स्कूल में हुई। 1928 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करके 1931 ईस्वी में उन्होंने गोंडा उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर 1933 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण करके 1938 ईस्वी में वहीं से एमए प्रीवियस भी उत्तीर्ण हुए। कुछ कारणों से फाइनल नहीं कर पाए। 1935 से 1936 ईस्वी में उन्होंने वकील बंधुओं से कला प्रशिक्षण लिया। सन 1929 ईस्वी में 28 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह धर्मवती के साथ हुआ। 6 वर्ष के साथ के बाद 1935 में यक्ष्मा से धर्मवती की मृत्यु हो गई। 1939 में उनके पिता बाबू तारीफ सिंह का भी देहावसान हो गया। शमशेर के जीवन का बहुत बड़ा भाग बेहद अभाव से भरा रहा। उनके भाई तेज बहादुर के शब्दों में, जिस भी इच्छा के लिए पिपासा जागती है, बस उसी का ही अभाव सामने आ जाता था। वे दुर्दिन तो थे ही, अभाव से ग्रसित दरिद्र जीवन के उस अंधकार में रचनाएं, चित्रलेख और अपनी उमंगों का सपना संजोए हुए यात्री उत्तरोत्तर अग्रसर होता गया। कपड़ों का अभाव, खाने का अभाव, धन दौलत का अभाव, भूख प्यास, साहित्य सुभट ने सभी कुछ झेला। ऐसे समय में कुछ हितैषी भी सामने आए, जिनमें उनके मामा श्री लक्ष्मी चंद जी प्रमुख थे। सुप्रसिद्ध कवि त्रिलोचन शास्त्री तथा कुछ अन्य लोगों ने भी इन लोगों की सहायता की। जीवन के उत्तरकाल में उनकी सारी जिम्मेदारियां डॉक्टर रंजना अरगड़े ने संभाली। उनकी पूरी देखभाल, तीमरदारी उन्होंने ही की और परिवार के बाहर की होकर भी परिवार के सारे रिश्ते उन्होंने अकेले निभाए। उनकी मृत्यु 12 मई 1993 को ईस्वी को अहमदाबाद में डॉक्टर रंजना अरगड़े के निवास में हुई। उनका कार्य क्षेत्र इस तरह है। रूपाभ, इलाहाबाद में कार्यालय सहायक 1939 ईस्वी में, कहानी में त्रिलोचन के साथ 1940 ईस्वी में, नया साहित्य बम्बई में कम्यून में रहते हुए 1946 ईस्वी में, माया में सहायक संपादक 1948 से 1954 ईस्वी तक। नया पथ और मनोहर कहानियाँ में संपादन सहयोग। दिल्ली विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान की एक महत्वपूर्ण परियोजना उर्दू हिंदी कोश का संपादन 1965 से 1977 ईस्वी तक। प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष 1982 ईस्वी से 1985 ईस्वी तक रहे। उनकी विचारधारा के बारे में जानते हैं। शमशेर विचारों में प्रगतिवादी परंतु शैली से प्रयोगवादी कवि थे। उनकी कविताएं दूसरा सप्तक में सम्मिलित की गई थी। दूसरा सप्तक में अपने आरंभिक कथन में भी उन्होंने स्वीकार किया है कि सन 1945 में नया साहित्य के संपादन के सिलसिले में बम्बई गया। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के संगठित जीवन में अपने मन में अस्पष्ट से बने हुए सामाजिक आदर्शों का मैंने एक बहुत सुंदर सजीव रूप देखा। मेरी काव्य प्रतिभा ने
उससे काफ़ी लाभ उठाया तथा बाद के वक्तव्य में भी उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अपने चारों तरफ की ज़िंदगी में दिलचस्पी लेना उसकी ठीक ठीक यानी वैज्ञानिक आधार पर। मेरे नज़दीक यह वैज्ञानिक आधार मार्क्सवाद है। समझना और अनुभूति और अपने अनुभव को इसी समझ और जानकारी से सुलझाकर स्पष्ट करके पृष्ठ करके अपनी कला भावना को जगाना, यह आधार इस युग के हर सच्चे और ईमानदार कलाकार के लिए बेहद ज़रूरी है। उन्होंने अपनी काव्य यात्रा के प्रथम चरण में सन 1945 ईस्वी में वाम 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 दिशा समय साम्यवादी जैसा ओजस्वी गीत लिखा था तथा इसके 17 वर्ष बाद भी काल तुझसे होड़ है मेरी शीर्षक कविता में उन्होंने सहज भाव से स्वीकार किया क्रांतियाँ कम्युनिस्ट समाज के नाना कला विज्ञान और दर्शन के जीवंत वैभव से समन्वित व्यक्ति मैं। इसलिए विजय देव नारायण शाही ने जो निष्कर्ष निकाला था कि शमशेर का प्रगतिवाद उनकी कविता के हाशिए तक सीमित रह गया, के प्रत्युत्तर में डॉक्टर नामवर सिंह का स्पष्ट मत है कि मार्क्सवाद और कम्युनिज्म शमशेर की कविता के हाशिए पर न तब था न अब है। हमेशा वह उस कवि व्यक्तित्व का अभिन्न अंग रहा है जो कविता का केंद्र है। निराला के प्रति विशिष्ट रचनात्मक लगाव भी उनकी विचारधारा को स्पष्ट करता है। उन्हें याद करते हुए शमशेर ने लिखा था, भूल कर जब राह भटका मैं, तुम ही झलके हे महाकवि, सघन तम की आँख बन मेरे लिए। निराला के प्रति उनका यह आत्यंतिक लगाव उनकी वादमुक्त प्रतिबद्धता को भी प्रतीकित करता है। निराला घोषित रूप से मार्क्सवादी नहीं थे, परंतु वह चेतना उनमें अंतर्निहित थी। शमशेर मार्क्सवाद अपनाने की बात कहते हैं, परंतु उसकी सीधी और स्पष्ट अभिव्यक्ति ना दे सकने की बात भी स्वीकार करते हैं। नंद किशोर नवल के अनुसार हिंदी के प्रगतिशील आलोचकों के लिए वे एक समस्या रहे हैं, क्योंकि उनमें कविता की भाषा, रूप, शिल्प एवं छंद लय में प्रयोग की प्रवृत्ति इतनी दृढ़ थी कि उन्होंने उन्हें केदार, नागार्जुन और त्रिलोचन की श्रेणी में न रखकर प्रयोगवादी कवियों की श्रेणी में रखा। बाद में भी उन्हें प्रगतिशील रुझान वाला प्रयोगवादी कवि माना गया। वस्तुतः प्रगतिवाद और प्रयोगवाद अतिशय व्यक्तिवादी मानसिक रुझान का द्वंद्व उनमें बराबर बना रहा। ऐसी बात डॉक्टर रामविलास शर्मा ही नहीं, मलयज भी जोर देकर कहते हैं। इसलिए विजय देव नारायण शाही का यह कथन काफ़ी हद तक सही है कि प्रगतिवाद शमशेर के लिए मात्र वह नहीं है जो वह है, बल्कि वह है जो उनकी निजी ज़रूरत को पूरा करता है, उनकी काव्यानुभूति की बनावट का अंग बनकर प्रस्तुत होता है। इसी अर्थ में वह उनके लिए अभिनय नहीं, वास्तविकता है। वस्तुतः मुक्ति बोध की तरह शमशेर भी प्रगतिशील धारा के सबसे बड़े कवियों में परिगणित है, परंतु कुल मिलाकर इन्हें प्रचलित अर्थ में प्रगतिवाद अथवा प्रयोगवाद के अंतर्गत न रखकर नई कविता के अंतर्गत रखा और विवेचित किया जाता है। साहित्यिक वैशिष्ट्य। शमशेर सौंदर्य के अनूठे चित्रों के स्पष्ट के रूप में हिंदी में प्रायः सर्वमान्य है। आरंभ में उन्होंने टेक्निक में एजरा पाउंड को अपना सबसे बड़ा आदर्श बताया था।
बाद में निराला तथा पाउंड के अतिरिक्त वर्ले, लॉरेंस, इलियट तथा अन्य कई कवियों की शैली का भी प्रभाव उन्होंने स्वीकार किया है। ये कवि भिन्न विचारधारा के थे, अतः इलियट और एजरा पाउंड के शिल्प और कुछ हद तक भाव सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होने के बावजूद विचारधारा में शमशेर उनसे दूर रहते थे। वस्तुतः शमशेर की कविता सीधी विचारधारा की कविता नहीं है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में जीवन के कटुतम संघर्षों को लेकर उनकी कविता में एकदम तरल बना सकना शमशेर बहादुर सिंह के काव्य व्यक्तित्व की पहचान है और इस रचना क्षमता का बराबर अप्रदर्शन कवि का चरित्र, जहाँ प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के तत्व एवं दूसरे में घुल मिल जाते हैं। चित्रकला, संगीत और कविता मिलकर उनके यहाँ रचना संभव करते हैं। भाषा में बोलचाल के गद का लहजा और लय में संगीत का चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मन स्थितियों को उनकी कला साधती है। यही कारण है कि जागतिक संदर्भों के कम से कम रहने पर भी शमशेर में हमें एक संपूर्ण रचना संसार दिखाई देता है। शमशेर की कविताएं साधारणतया कठिन एवं दुरूह मानी जाती है। वस्तुतः जो पाठक वर्ग परंपरागत रूप से काव्यानुभूति को पहले अर्थ की दृष्टि से ग्रहण करके तभी सौंदर्य भावना तक पहुँचते हैं, उनके लिए शमशेर के विशिष्ट शिल्प से कोई परिपूर्ण अर्थ प्राप्त करना दुभर हो जाता है। इसकी अपेक्षा उनकी कविता उस पाठक वर्ग के लिए अधिक उपयुक्त है, जो रागबोध की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक विकसित है। उसके सामने अभिव्यक्ति का बाह्य पक्ष, शिल्प, अर्थ आदि गौण रहता है और वह सीधे कविता में निहित सौंदर्य अनुभूति का सहभोग कर लेता है। स्वयं नामवर सिंह ने स्वीकार किया है कि शमशेर की कविताओं में विचारों का निषेध है। नामवर सिंह के शब्दों में संभवतः वे इस आदर्श को मानते हैं कि कविता को कभी मत प्रकट नहीं करना चाहिए। विचारों का निषेध और भावनाओं का अनुशासन करने के बाद इंद्रिय बोध ही बचते हैं, जहाँ तक यथातथता का निर्वाह संभव है। और शमशेर की कवित्व शक्ति के प्रसार का यही प्रकृत क्षेत्र है। विविध इंद्रिय बोध सूचक चित्रों की संवेदनशीलता में शमशेर बेजोड़ है। शमशेर की सफलता के साधन है बिंब। वे बिंबों के सिवा किसी दूसरे माध्यम से बात ही नहीं करते। वस्तुतः शमशेर बात बोलेगी, हम नहीं के इतने कायल हैं कि उनकी संपूर्ण काव्य अभिव्यक्ति प्रायः बिंबों में ही होती है। वे अपनी अभिव्यक्ति शैली के ऐसे स्थल पर खड़े हैं जहाँ से वे नीचे उतरना नहीं चाहते, बल्कि वे अपने साथ ही अपने संवेदनशील पाठक को ऊंचा उठाकर एक अमूर्त पारदर्शी वर्णमय लोक में ले जाना चाहते हैं। यह लोक वर्तमान युग सत्य के तमाम हल्के गहरे शेड्स के साथ कवि के मूड का लोक है। इसलिए भी मलयज का मानना है कि शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। यह अवश्य है कि उनका मूड उस व्यक्ति का मूड है जो हमारे आपके समाज में उसकी संपूर्ण विसंगतियों, विडंबनाओं, यानी एक शब्द में यथार्थ के बीच रहता है, उन्हें भोगता है और उन्हें जीता है। डॉक्टर नामवर सिंह का निष्कर्ष है कि शमशेर के लिए इतना ही काफ़ी है कि वे कवि हैं, सिर्फ कवि, ना शुद्ध कविता, ना कवि, ना कवियों का कवि।
ना प्रयोग का कवि और ना प्रगति का ही कवि। कुछ कवि ऐसे होते हैं जिन्हें हर विशेषण छोटा कर देता है, और शमशेर को तो डॉक्टर रामविलास शर्मा भी सारे विचारात्मक आत्मसंघर्ष और द्वंद्वात्मकता के बावजूद सिद्ध कवि मानते हैं। इनके द्वारा प्रकाशित कृतियाँ इस प्रकार हैं। कविता संग्रह में कुछ कविताएं 1951 ईस्वी में लिखी गई हैं। चयनकर्ता और प्रकाशक जगत शंखधर कामाक्षा वाराणसी, जो इस प्रकार थे। कुछ और कविताएं हैं जो कि 1961 ईस्वी में लिखी गई है, जो इस प्रकार है। अब कुछ कविताएं व कुछ और कविताएं नाम से संयुक्त संस्करण राधा कृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली है। चुका भी हूँ नहीं मैं, जो कि 1974 ईस्वी में राधा कृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली में लिखा गया है। इतने पास अपने, जो कि 1980 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली में लिखा गया है। उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, जो कि 1980 ईस्वी में वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से लिखा गया है। बात बोलेगी, जो कि 1981 ईस्वी में संभावना प्रकाशन हापुड़ से लिखा गया है। काल तुझसे होड़ है मेरी, जो कि 1988 ईस्वी में वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से लिखा गया है। कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, जो कि 1995 ईस्वी में संपादक रंजना अरगड़े राधा कृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली से लिखा गया है। सुकून की तलाश में 1998 ईस्वी संपादक रंजना अरगड़े वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से लिखा गया है। चयनित कविता संग्रह प्रतिनिधि कविताएं 1990 ईस्वी में संपादक नामवर सिंह राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से लिखा गया है। टूटी हुई बिखरी हुई चुनी हुई कविताएं हैं, जो कि 1990 ईस्वी में संपादक अशोक वाजपेयी राधा कृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली से लिखा गया है। गद्य रचनाओं में देखते हैं द्वाब, जो कि निबंध संग्रह है, जो कि 1948 ईस्वी में सरस्वती प्रेस बनारस से लिखा गया है। प्लाट का मोर्चा कहानी और स्केच संग्रह है, जो कि 1952 ईस्वी में न्यू लिटरेचर इलाहाबाद से लिखा गया है। कुछ गद्य रचनाएं दो आब, प्लॉट का मोर्चा एवं कुछ डायरियों का एकत्र संकलन संपादक मल्यज एवं रंजना अरगड़े संभावना प्रकाशन हापुड़ से लिखा गया है। कुछ और गद्य रचनाएं संपादक रंजना अरगड़े के द्वारा लिखा गया है। अनुवाद में पृथ्वी और आकाश रूसी के अंग्रेजी अनुवाद से 1944 ईस्वी में मूल लेखक वांदा वैसिल्युस्का सरस्वती प्रेस बनारस से लिखा गया है। षड्यंत्र अंग्रेजी से 1946 ईस्वी में मूल लेखक माइकल शेयर्स और एल्बर्ट ई कान पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से लिखा गया है। कामिनी
उर्दू से 1948 ईस्वी में मूल लेखक रतन नाथ सरसार, सरस्वती प्रेस इलाहाबाद से लिखा गया है। हुसूस उर्दू से 1948 ईस्वी में मूल लेखक रतन नाथ सरसार, सरस्वती प्रेस इलाहाबाद से लिखा गया है। पी कहाँ उर्दू से 1948 ईस्वी में मूल लेखक रतन नाथ सरसार, जो कि सरस्वती प्रेस इलाहाबाद से लिखा गया है। उर्दू साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो कि 1956 ईस्वी में मूल लेखक प्रोफेसर एजाज हुसैन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से लिखा गया है। आश्चर्य लोक में एलिस, अंग्रेजी से 1961 ईस्वी में मूल लेखक लुई कैरोल, राधा कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली से लिखा गया है। रचना समग्र में देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह रचनावली 6 खंडों में साजिल्द एवं पेपरबैक 2019 ईस्वी में संपादक रंजना अरगड़े इसके चौथे एवं 5वें खंड में अनुदित कृतियां भी संकलित हैं। शिल्पायन शाहदरा दिल्ली से प्रकाशित हुई है। शमशेर पर केंद्रित विशिष्ट साहित्य है जो इस प्रकार है। आलोचना पत्रिका, सहस्त्रवदी, अंक 40। शमशेर बहादुर सिंह पर केंद्रित जनवरी मार्च 2011 संपादक अरुण कमल के द्वारा। प्रतिनिधि कविताएं 2011 ईस्वी में संपादक दूधनाथ सिंह। इसमें महत्वपूर्ण संस्मरणात्मक सामग्रियों के अतिरिक्त मल्यज की डायरी के शमशेर से संबंध अंश भी क्रमबद्ध रूप में संकलित हैं। राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित किया गया है। समझ भी पाता तुम्हें यदि मैं, शमशेर की 13 कविताओं पर एकाग्र 2012 ईस्वी में संपादक मदन सोनी, मेधा बुक्स, नवीन शाहदरा, दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। स्मरण में है जीवन, शमशेर बहादुर सिंह, गोदारन, अंक 10 की पुस्तक रूप में पुनः प्रस्तुति, यस पब्लिकेशंस, नवीन शाहदरा, दिल्ली से प्रकाशित किया गया है। शमशेर की आलोचना दृष्टि 2011 ईस्वी में लेखक गजेंद्र पाठक, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित किया गया है। शमशेर बहादुर सिंह की आलोचना दृष्टि 2019 ईस्वी में लेखक निर्भय कुमार, लोक भारती प्रकाशन, प्रयागराज से प्रकाशित किया गया है। इसके बाद अब हम लोग इनके सम्मान के बारे में देखते हैं कि किस तरह से इनको सम्मानित किया गया, किन किन पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार चुका भी हूँ नहीं मैं के लिए 1977 ईस्वी में इन्हें दिया गया था। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, जो कि मध्य प्रदेश सरकार 1987 ईस्वी में इन्हें दिया गया था। कबीर सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार, जो कि 1989 ईस्वी में इन्हें दिया गया था। इस तरह से इन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में अनेकों कार्य किए और अनेकों रचनाएं की और अनेकों उपाधियों को भी हासिल किया और अपनी लेखन कला के माध्यम से अपने देश के लिए बहुत सारे कार्य किए, लोगों को जागरूक किया और सभी को उत्साहित करते हुए अपने जीवन कार्यकाल को समाप्त किया।
तो आज के अध्याय में इतना ही। हम लोग अगले अध्याय में फिर मिलेंगे एक नए लेखक के जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को लेकर और जानेंगे उनके जीवन की सभी घटनाओं को। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।